प्रणमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमेर्तुनासं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। भगवान धन्वंतरी की परम अनुकंपा से हम लोग आहार विहार की श्रृंखला का चर्चा करते हुए हम लोग पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए सुबह उठ करके, इस ढंग से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। तब पाद स्पर्श करके प्रार्थना स्वरूप पाद स्पर्श क्षमस्वमी पृथ्वी देवता को, पृथ्वी देवी को प्रणाम करना चाहिए। अब उसके बाद आदमी वहीं बैठे बैठे उसे क्या करना चाहिए, तो पहले तो भगवत स्मरण करके उठने के लिए पृथ्वी को स्पर्श किया। फिर अब उठ के खड़ा हुए और कुछ और स्पर्श के विधान हैं कि आदमी पहले उठ करके क्या स्पर्श करे। उसके लिए आयुर्वेद शास्त्र ने कुछ मंगल द्रव्यों को स्पर्श करने के लिए निर्देश किया है। आयुर्वेद के योग रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि इन द्रव्यों को सुबह प्रातःकाल उठ करके पृथ्वी को स्पर्श करने के बाद उन चीज़ों को स्पर्श करना चाहिए। वो हैं दध्याजादर्श सिद्धार्थ बिल्व गोरोचनास्रजम बिल्व गोरोचनास्रजाम दर्शनम स्पर्शनम कार्य प्रबुद्धेन शुभावम। दध्याजादर्श सिद्धार्थ, क्या इसका मतलब हुआ? दही, दधी का अर्थ दही, और अज मतलब घी, घृत, गाय का घी। आदर्श, आदर्श का मतलब दर्पण, शीशा, ऐनक, अड़सा, और अपने भाषाओं में कुछ लोग बोलते होंगे इस ढंग से, इतना उसके पर्याय है। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सरसों, खास करके पीला सरसों। बिल्व मतलब बेल का फल, उसी को श्रीफल भी बोलते हैं। मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए श्रीफल है। कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि श्रीफल का मतलब कुछ और ही समझते हैं। ये बिल्व है। और गोरोचन, गोरोचन गाय के पित्त से निर्माण होता है। वह जहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है वहाँ पर उपलब्ध रहता है। भगवान कृष्ण गोरोचन का तिलक करते थे, कुछ हल्का पीला सा होता है। उसके बाद जो है सो माला, फूल की माला या सरजाम, और भी कोई माला हो उसको भी स्पर्श कर सकता है। तो इनका दर्शन देखने से भी लाभ होता है और स्पर्शन छूने से भी लाभ होता है। स्पर्श करना चाहिए प्रातःकाल उठ करके, देखना तो चाहिए ही और स्पर्श भी करना चाहिए। और यह शुभ को आगे बढ़ाता है। शुभावहम, शुभ का मतलब हुआ पुण्य।
पाप को क्षय करता है और शुभ की वृद्धि करता है। ये वस्तुएं हैं। अब है दधी। मंगल द्रव्यों में दही का नाम पहले लिया। यद्यपि कुछ और मंगल वस्तुएं हैं, जैसे जल, अग्नि, दुर्वा, हल्दी इत्यादि भी हैं, पर इनको स्पर्श करने के लिए सुबह सुबह इन्हीं चीज़ों को, दही को, घृत को पहले रखा, फिर दर्पण को, सरसों, बिल्व, गोरोचन और माला। तो दही की विशेषता क्या है कि दही तो मंगल द्रव्य है। दही यात्रा में शुभ है, यह तो जग विदित है, सब लोग जानते हैं। और दही एक ऐसी वस्तु है कि कभी दही जो है सो नुकसान नहीं करता है किसी भी तरीके से। खाद्य पदार्थों में दही ही एक ऐसा पदार्थ है जो आप कितना भी पेट भर खा लें तो वह अजीर्ण नहीं करता है, कभी वह कुपाचन का काम नहीं करता है। जितना आप दही खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दही सब डाइजेस्ट ही हो जाता है। ये दही का विशेष गुण है। अगर आधा किलो खाने वाला 1 किलो भी खा लिया तो दही कभी उसको अजीर्ण नहीं करता है। और दही ज़्यादा भी खा सकते हैं। दही खाने वाले 2 किलो 5 किलो तक भी खा जाते हैं, लेकिन शुद्ध दही होना चाहिए गाय का। तो इस ढंग से दही एक निरापद वस्तु है जिसमें कहीं से विपत्ति नहीं दिखाई पड़ती है और हर जगह शुभ ही माना गया है। यात्रा में तो अत्यंत शुभ माना गया है, शायद इससे कोई भी अपरिचित नहीं होगा। फिर दही खाने में भी रोचक है, पाचक है, थोड़ा अम्लीय है, हृदय के लिए हितकर है। बहुत सारे गुण आयुर्वेद के इसमें समेटे हुए हैं, लेकिन खैर उन गुणों को बाद में वर्णन करेंगे। पहले तो यहाँ देखना है कि स्पर्श के लिए बोला गया है कि दही का स्पर्श। दही में ही मक्खन होता है और मक्खन कितना कोमल होता है वो तो दही में ही है। तो दही का स्पर्श कितना स्निग्ध हो सकता है, शायद उससे कोई स्निग्ध वस्तु संसार में नहीं। लोग चेहरे में क्रीम लगाते हैं, आखिर ये भला बताइए कि मक्खन से बड़ा इस संसार में कौन सा क्रीम हो सकता है। और उन क्रीम को लगाकर अपने आप को लोग धन्य मानते हैं, अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से दही स्नान का भी द्रव्य है। दही में नवनीत है, दही में घृत है। उसको चेहरे पर लगाने से निस्संदेह सुंदरता बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी कि उसमें घी भी है ना। तो घी खाने और लगाने से तो रूप बढ़ता ही है। और यही तो आगे बोला है, दही के बाद आज्य बोला है। आज्य मतलब घृत बोला है, तो घृत दही में भी है। तो कुछ तरीके से हम इसको अगर देखें, कभी वो समय और आज का भी समय, वृंदावन में दही से लोग होली खेलते हैं और लोगों को खेलना चाहिए, क्योंकि यह मुंह में गाल में लगेगा तो किसी प्रकार का कोई रासायनिक का दुष्प्रभाव होने का कुछ संभावना नहीं है। तो दही अगर चेहरे पर लगता है तो सुंदरता ही निखरेगी। गलती से जो भी नहीं लगाता है, होली में एक दूसरे को लगाते हैं, जबरदस्ती लगाते हैं। जो कभी नहीं लगाता उसके चेहरे में भी लग जाएगा और उसका भी चेहरा सुंदर हो जाएगा। और दही जो है स्नान का द्रव्य है। हमारे पूजा पाठ में पंचगव्य के स्नान का विधान है। गाय के 5 चीज, दही, दूध, गोमूत्र, घृत और गोबर, ये 5 स्नान का वस्तु बताया है। लोग ये समझते होंगे कि गोबर का क्या मतलब है। तो खैर उसके बारे में बाद में हम कुछ टिप्पणी करेंगे कि क्यों गोबर से क्या फायदा है लगाने से। लेकिन आप इतना तो जान जाइए आज कि गोबर भी स्नान का वस्तु है। जैसे हम साबुन लगाते हैं, गोबर को भी लगाया जाता है। अगर शास्त्र ऐसा बताता है तो जरूर कहीं कोई वैज्ञानिक बात छिपी हुई है। तो इस ढंग से दही तो
स्पर्श आप करते हैं तो जिस वस्तु में स्निग्धता है, जिसमें सुंदरता है, जिसमें निरापद है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, जिसमें मंगल है, मंगल गुण है, जिसके जो शुभ को आवाहन करता है, जो धर्म को प्रदान करता है, जो सुंदर रूप देता है, तो अगर गलती हाथ में लग गया तो चेहरे में मल लीजिए। अगर आपने दही छू ही लिया और लग गया तो उसका सबसे सरल उपाय है पोंछना नहीं कपड़े, अपने चेहरे में मालिश कर लीजिए। आगे तो नहाना ही है, दही तो नहाने की वस्तु है ही। तो इस ढंग से दही को स्पर्श करने का ये विधान जो है सो बताया है। और दही के बारे में और हम क्या बोलें, दही के बारे में बोलता है जत्र नास्ति दधि मंथन घोषो जत्र नो लघु लघु निशिशुनि जत्र नास्ति गुरु गौरव पूजा तानी किंबत गृहानी वनानी। जिसके घर में दही का मंथन न होता हो, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे न खेलते हों, जिसके घर में बड़े बूढ़े और गुरु का आदर नहीं होता है, क्या उसको घर बोला जा सकता है? वह तो साक्षात वन है, वह जंगल है। तो जिसके घर में दही नहीं है, दही जो कि सभी आपत्तियों को रोकता है, वह निरापद है, कहीं से वह नुकसान नहीं देने वाला है। अगर ऐसी वस्तु घर में न रहे तो कौन सी वस्तु रहे? आप ऐसी वस्तु को घर में जगह नहीं देते हैं तो कौन सी वस्तु को जगह देंगे? इसलिए जिसके घर में दही मंथन का घोष नहीं होता है, इसमें एक और चीज छिपा हुआ है कि दही मंथन करके क्या होता है, तक्र बनता है। और जो आदमी तक्र पीता है, भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम। जिसके घर में लोग भोजन के बाद तक्र पान करते हैं, उसके यहाँ चिकित्सक को जाने का कोई आवश्यकता नहीं, चिकित्सक की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ढंग से दही आपको कितना स्वस्थ रखने में अनुकूल है, यह विचार करके और प्रयोग करके देखने की बात है। इस ढंग से दही के बारे में अभी और इसके बहुत सारे गुण हैं। तो जब दही हम खान पान के विषय पर आएंगे उस समय हम दही के बारे में और चर्चा करेंगे। अभी फिर हम केवल स्पर्श के लिए बात हो रही है, तो दही में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, इसलिए हम दही स्पर्श की बात करते हैं। इसके बाद जो है सो घृत जो है, आज मराठी में इसको तुप भी बोलते हैं। और ये दर्शन और स्पर्शन देखने से भी लाभ होता है और खाने से भी लाभ होता है। घृत में बोला है स्वमें आननम घृते पश्य जदीक्षेत चिरजीवितम। आदमी अगर अपने को दीर्घायु देखना चाहता है तो घी में अपने चेहरे को देखे, यह भी बोलता है आयुर्वेद शास्त्र। केवल घी में अपना चेहरा देखने से मनुष्य की आयु बढ़ सकती है, ऐसा निर्देश है। और घी जो है, घी के बारे में अनेक प्रशस्तियां हैं। ओला ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भाई यहाँ कौन सी बुद्धि आई, ऋण करके घी पिए, ये तो कितना उल्टा भी लगता है। लेकिन नहीं, घी का ऐसा गुण है कि घी खाने से बुद्धि भी बढ़ती है, लक्ष्मी भी बढ़ती है, आयु भी बढ़ती है। तो जब आदमी ऋण करके घी खाएगा तो उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी, उसके यहाँ लक्ष्मी भी बढ़ेगी। तो कर्जा टूटने में, ऋण टूटने में देर उसको नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। तो ऋण करके हम सबसे उत्तम काम है वह ये काम है कि हम घृत को पान करें, लेकर के घी खाएं। ये वह जो है वह सदुपयोग है। ऋण करके दारू पीना यह सदुपयोग नहीं है पैसे का। तो इस ढंग से घृत के बारे में बहुत सारी प्रशस्तियां हैं। और साहित्य के शास्त्रकार आचार्य मम्मट ने अपने प्रयोग में बताया कि वहाँ दो प्रयोग किए कि घृत आयुरे इदम, कि यह घी जो है सो आयु ही है। तो इसकी में और जो है थोड़ा संशोधन होकर के दूसरा प्रयोग हुआ कि आयुर्घृतम, कि यह आयु ही नहीं है, आयु है,
घी है मतलब आयु है। तो यह निश्चित होता है कि घी को देखने से लाभ और घी को खाने से भी लाभ, घी को स्पर्श करने से भी लाभ, इस ढंग से घी में तरह तरह के लाभ जो है सो दिखाई पड़ते हैं और इसलिए घी को स्पर्श करने के लिए विधान बताता है। इसके बाद जो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब अर्थ होता है सरसों, पीला सरसों। तंत्रों में भूत भगाने के काम में आता है, इतना बहुत लोग जानते हैं। हवन इत्यादि में काम में आता है, पूजा करने में काम में आता है, लेकिन इसका रहस्य तो इस शब्द में ही छिपा हुआ है। सिद्धार्थक का जो हुआ सिद्ध अर्थ वाला, अर्थ मतलब धन भी होता है। तो सिद्धार्थक सरसों रहने से, सरसों को छूने से आदमी जो काम सोचता है उस कार्य की सिद्धि हो सकती है स्पर्श करने से। इसका मुख्य रूप से मंतव्य है। फिर जहाँ सिद्धार्थ रखे रहते हैं, जहाँ सरसों रहते हैं, वहाँ भूत बाधा इत्यादि नहीं होगा। इस ढंग से सिद्धार्थ का ये सामान्य अर्थ में इसको हम लेंगे और कार्यों की सिद्धि के लिए इसके तंत्रों में या पूजा पाठ में बहुत सारे प्रयोग हैं जो है। तो हमको उसमें नहीं जाना है। सिद्धार्थ को यहाँ स्पर्श करने का विधान है, तो हम इसको छुएंगे और हम जो संकल्प करेंगे अच्छे संकल्प हमारे सिद्ध होंगे, यही इसका मतलब है। अब रह गया बिल्व। बिल्व हमने दिखाया, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्व है, इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को भ्रांति भी है जो है, किसी को श्रीफल भी बोलते हैं। तो बिल्व का मतलब होता है, बिल्व का उद्भव लक्ष्मी से बताया गया है। साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है और आयुर्वेद कहता है भिन्नति छिन्नति रोगान अनेन इति बिल्वः। जो रोगों को भेदन कर दे, छेदन कर दे, शरीर से रोग को निकाल दे, उसको बोलते हैं बिल्व, उसको बोलते हैं बिल्व। तो यह बिल्व शरीर से रोगों को निकालता है, शरीर से रोगों को छेदन कर देता है, रोगों को बाहर हटा देता है और लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है, धन देता है। इस ढंग से यह बिल्व की प्रशस्ति है। अब आगे है गोरोचन। गोरोचन के बारे में अगर हम बहुत आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गोरोचन का तिलक लगाते थे। तो गोरोचन उन मंगल द्रव्यों में है जो भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय था और अपने माथे पर गोरोचन का तिलक लगाते थे। अभी ये महंगा द्रव्य है तो उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाता है, फिर भी जिनके पास धन है, संभव हो, गोरोचन उन्हें घर में रखना चाहिए और उनका स्पर्श करना चाहिए। यह परम मंगल द्रव्य है, इसको छूने से पवित्रता होती है और एक हल्का सुगंध भी होता है इसमें। इस ढंग से गोरोचन बहुत प्रिय चीज़ है और उसका तिलक करना चाहिए और स्पर्श करना चाहिए, देखना भी चाहिए। देखने से, इनके दर्शन से भी पुण्य होते हैं। और सरजाम में माला हो गई, तो माला पहनने से भी लोग जो बोलते हैं, जो गले में चाहे वो सोने का हार पहने, मोती का हार पहने, फूल के माला पहने, रुद्राक्ष का पहने, माला को देखने से और स्पर्श करने से दोनों का विधान बताया है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो साक्षात मैं ही हूँ। जप यज्ञ मतलब माला जपना। तो माला जो है, माला जपिए तो वहाँ आप साक्षात ईश्वर का स्वरूप हो वही माला जो है ईश्वरी हो जाता है, ईश्वर दर्शन उसमें होता है। कोई मंत्र आप उसमें जपते रहिएगा, तो जब उसमें ईश्वर दर्शन होता है, जप यज्ञ में भगवान कृष्ण हैं, तो माला क्या हुआ, ईश्वर का घर है। वो आके उसमें बैठ, आप छुइए, ईश्वर आ जाएंगे उसमें। माला को आप जपना चालू कीजिए, उसमें भगवान कृष्ण का वास हुआ। तो जिस वस्तु में भगवान का वास होता है, आप उसको घर में नहीं रखेंगे, उसको नहीं स्पर्श करेंगे, तो किस वस्तु को रखेंगे। इस ढंग से आज इन 7 वस्तुओं के इन वस्तुओं के बारे में हम बोल करके आपको संक्षेप में सुनाए,
लेकिन अभी इसमें एक आदर्श भी तो बोल ही दिए हैं। आदर्श पर और बड़ा जो है सो घृत पर भी और बड़ा थोड़ा इसके गुणों के और विस्तार करेंगे अगली श्रृंखला में। और इस ढंग से हम संक्षेप में आज इतना बोल करके संतुष्टि नहीं हो रही, श्रृंखला विशाल हो जाएगा, इसलिए फिर हम दूसरी श्रृंखला में और इस पर एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।